सो द डोंगवर्स। तो वैसे मैं कुछ दिनों से अपनी स्टडीज़ में काफ़ी बिजी था, इसीलिए मुझे डोंगर रिलेटेड वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। सो जिसके लिए आई एम सो सॉरी। सो इसी बीच डांगवा वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है। हमारा जो आइक्वाई एनिमेशन स्टूडियो है वो अपना कॉन्फ्रेंस डेट अनाउंस करता है, जो कि था 23 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, जिसके बारे में मैंने यह इंपॉर्टेंट अपडेट अपने चैनल के कम्युनिटी के थ्रू आप सभी को दी थी। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब इसके इंटरनेशनल मटेरियल्स रिलीज हो जाएंगे तो मैं इसमें एक डिटेल एनिमे कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर डालूंगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज डिटेल मिल सके, जिसमें हम 2025 और 26 के अपकमिंग न्यू डांगवास के बारे में और भी बातें कर सके, जिन्हें इसी बीच हमारे जो ऑनलाइन डांगवा साइट्स है उसमें बहुत बड़ा लॉकडाउन देखने को मिला है। जो हमारे इंटरनेशनल और जो नेशनल डांगवा फैंस है उन सभी ने अपनी कम्युनिटी के थ्रू एक पिटीशन साइन किया, जिससे कि वो लोग कंपनी वालों को सबक सिखा सके। आखिर इसमें क्या माजरा है मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूँ। असल में एक चीज़ हम सभी जानते हैं, कोई भी पॉपुलर शो या एनिमे होता है उसका जब पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है तो कंपनी वाले उनमें मर्चेंटाइज लॉन्च करते हैं, जिनमें से उन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जिसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मार्वल स्टूडियोज से बेहतर नहीं हो सकता। वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू वो जो मर्चेंटाइज को अच्छी तरह से सेल कर देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज वाले हम ये समझते हैं अपने पॉपुलर कैरेक्टर्स के थ्रू वो जो मर्चेंटाइज है उसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करके वो अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा हद पार कर देते हैं तो उन्हें बैकलैश भी मिलता है। और ऐसा ही कुछ हमारे प्यारे बैटल थ्रू द हेवंस के डांगवा मेकर्स के साथ हो रहा है, और उनकी जी प्रोडक्शन कंपनी है उनको भी काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। मुझे आप लोगों को ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि बैटल थ्रू द हेवंस कितना पॉपुलर है डांगवा वर्ल्ड में और उसकी क्या यह अहमियत हमें डांगवा फैंस के बीच होती है। और इसी चीज़ का यूज़ करके यूएन वालों ने काफ़ी अच्छे मार्जिन जनरेट करने की अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, जो कि पिछले साल भी अच्छे खासे मर्चेंडाइज को बैटल थ्रू द हेवंस के नाम पर लॉन्च किया था और अच्छे खासा रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर जनरेट किया था। मुझे यहाँ एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहिए, ऐसी जो चीज़ें जो प्रोडक्शन कंपनीज करते हैं वो सिर्फ यूएन नहीं करता, अलग अलग बिली यूको स्टूडियोज़ भी ऐसा करती दिखती हैं। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डांगवा फैंस कुछ ऐसे मार्जिन रिलेटेड टॉपिक्स पे कुछ इशू उठाती हैं, लेकिन इस बार यूएन बुरी तरह से फंस चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यूएन ने कुछ 2 कलेक्शंस रिलीज किए जो कि बैटल थ्रू द हेवंस के स्पेशल एडिशन के तौर पे रिलीज किया गया था। इसी तरह के कलेक्शन यूएन ने पिछले साल भी रिलीज किए थे, जिसकी उसे अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिट मिला था। स्वाभाविक है इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं वो जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और जो फैंस हैं उनके कलेक्शंस को किनने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। लेकिन इस बार लिटरली यूएन ने हद ही कर दी। उसने अपना जो रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर है उसको इंक्रीज किया, जो उनके कलेक्शन है उनके प्राइस भी काफ़ी हाई चले गए। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इन कलेक्शन से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इनमें आपको कुछ नोवेल्स आपको देखने को मिले जो कि पुराने और न्यू एडिशंस के साथ होंगे। आपको इसमें जो डांगवा के ब्रिटिश मैप्स है आपको वो मिलेगा, आपको डांगवा स्पेशल कैरेक्टर्स के कार्ड्स भी मिलेंगे। उसके साथ साथ कुछ इमॉर्टल अमेजिंग सीन्स के आपको रिलीफ मिलेगा और आपका जो फेवरेट डांगवा कैरेक्टर्स है उसका आपको मॉडल स्टैचू देखने को मिलेगा। असल में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से क्रिएट नहीं हुआ, असल में इसका जो प्राइस था वो काफ़ी हाई यूएन ने कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। अगर मैं इसके प्राइस रिलेटेड कंटेंट की बात करूँ तो चलिए मैं इसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। ये जो BTTH कलेक्शन आप देख रहे हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम 500 से 800 रुपये का बीच होगा। अगर मेरे हिसाब से आप पूछिएगा कि आखिर इनका प्राइस एग्जैक्ट कितना होना चाहिए तो मैं तो कहूँगा 1000 से 1500 के बीच में इनका प्राइस फिक्स करना चाहिए, जो कि इनकी एग्जैक्ट कॉस्ट और साथ साथ जो भी इसका प्रोडक्शन कंपनी का रेवेन्यू या मार्जिन की बात करें उसमें ये फिट बैठता है। लेकिन जो हमारे यूएन डांगवा स्टूडियो है उन्होंने अल्टर ही दिमाग लगा लिया है। उन्होंने इसका कॉस्ट 5000, 7000 और कहीं कहीं तो 9-10 हज़ार भी कर लिया है। ये तो मैं आपको चाइनीज़ ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल फैंस हैं और अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू तो आपको ये कहीं कहीं 15, 20 या 25 हज़ार भी पड़ सकता है, जो कि हम डांगो फैंस के लिए काफ़ी बुरी बात होती है।
एज इन डांगवा कंटेंट क्रिएटर और एज ए डांगवा वॉचर मैं चाहता हूँ कि मैं बैटल थ्रू द हेवंस को पूरी तरह से सपोर्ट करूँ, उसकी जो कलेक्शन है उसको परचेज करूँ। लेकिन मेरे लिए भी 10, 15 या 20 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है, हम सभी के लिए होती है असल में। जिसके लिए जो ऑनलाइन डांगवा फैंस ने उन्होंने जो पिटीशन साइन किया था उसका कुछ हमें झलक देखने को मिल रहा है। जो हमारे यूएन ऑफिशियल साइट्स ने कुछ अपने जो मनी है उसको घटा दिया। आई मीन टू से इस तरह के BTTH कलेक्शंस के जो प्राइस है उसको थोड़ा सा लो करने की कोशिश की तो है, लेकिन अभी तक कुछ जो डांगवा फैंस है उन्हें अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए वो अभी भी पिटीशंस को साइन पे साइन कर रहे हैं। यह हमें आगे देखने को मिलेगा आखिर इसका क्या पूरी तरह से रिजल्ट निकलता है। और आपका इस तरह डांगवा मर्चेंडाइज प्राइस में जो लूपहोल्स है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय को जरूर लिखें। और जो हमारा अपकमिंग आईक्वा एनिमे कॉन्फ्रेंस का स्पेशल वीडियो होने वाला है मैं उसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। सो एट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।